दोस्तों आज का वीडियो जो है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो अगर आप मेरा पूरा देख लेंगे तो आपको घर कैसे बनता है उसका तरीका आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मतलब सारा वीडियो को मिला करके मैंने एक वीडियो आप लोग के लिए लाया हूं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप पूरा देख लेंगे तो समझ जाएंगे घर बनाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है। तो चलते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दूं कि घर बनाने का दो पैटर्न आता है। एक है आपका सिविल वर्क, एक है आपका फिनिशिंग वर्क। सिविल वर्क में जितने भी आपका आरसीसी का काम हो, चाहे आपका ब्रिक का काम हो, प्लास्टर का काम हो, वो आपका सिविल वर्क में आ गया। फिनिशिंग वर्क में आपका जितने भी जो है टाइल, पेंट, आपका सैनिटरी, लकड़ी के काम, ये सब चीज जो है आपका फिनिशिंग वर्क में आ गया। चलते हैं, सबसे पहले हम इसको पहला स्टेप हम देखते हैं। उससे पहले जो है कुछ हम ड्राइंग भी आपको बना देते हैं कि भाई स्टेप बाय स्टेप अगर आपको बढ़ना है तो किन किन चीजों का ध्यान देना। जरा ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे ये ले लेते हैं मेरा ग्राउंड लेवल। ध्यान दीजिएगा, ये ग्राउंड लेवल है जी, जो आपका जमीन है, ठीक है। अब यहीं से जो है क्या क्या स्टेप करेंगे हम आपको एक सेक्शन के जरिए दिखाएंगे। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर घर बनाना शुरू कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि भाई आपको जो है ड्राइंग का अप्रूवल को लेकर के, क्योंकि अगर आप जिस भी एरिया में घर बना रहे हैं, अगर गांव एरिया है, विलेज एरिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आपको सरपंच से साइन करवाना पड़ेगा किसी इंजीनियर से ड्राइंग बना करके। यानी तो बहुत जगह जो अप्रूवल की जरूरत भी नहीं पड़ता, लोग बिना अप्रूवल का ही ड्राइंग बना लेता है। तो पहला स्टेप आएगा कि आप घर बनाने से पहले आप जो है, अगर आपका नगर पालिका, म्युनिसिपल चाहे नगर निगम में आता है, तो आपको एक इंजीनियर के पास जा करके आपको नक्शा तैयार करना पड़ेगा, अप्रूवल ड्राइंग, और उसी अप्रूवल ड्राइंग उसको जो है अप्रूवल करवाना है, तभी जा करके आप अपना जमीन पे घर बना सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कभी भी जो है अगर सरकार की नजर में आ गया तो उस घर को जो आधा बनते हुए जो स्टे कर देगा, फिर आपको पेनल्टी भरते भरते जो पूरा चला जाएगा। अब अप्रूवल में भी क्या आपका, जरा ध्यान दीजिएगा। अब आप किसी ने से अप्रूवल लेंगे, आप उससे ही जो है उस घर को बनाने में एस्टिमेशन ले लेंगे कि भाई कितना खर्च पड़ेगा, और उसके हिसाब से आप अपना चेक कर लेंगे कि भाई कि अब मेरे पास उतना बजट है या नहीं है, तभी जाके बनाएंगे ना। अगर आप लोन लेके बनाना चाहते हैं तो फिर वही इंजीनियर जो है आपको एक एस्टिमेशन बना करके देगा और उसमें जो है साइन करके देगा, और तब जा करके आप जो है किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। तो अप्रूवल में भी जो है, जब अप्रूवल बना के देगा, अब अप्रूवल ड्राइंग से क्या घर बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। अप्रूवल ड्राइंग के बाद एक और ड्राइंग बनता है जिसमें आपका जो वर्किंग ड्राइंग बोलिए, चाहे स्ट्रक्चर ड्राइंग बोलिए, चाहे कंस्ट्रक्शन ड्राइंग बोलिए, वो जब ड्राइंग बनेगा तब जा करके आप जो है घर बना सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा है, अब ड्राइंग का काम तो मेरा हो गया। दूसरा अब मेरा आता है फाउंडेशन काम को लेकर के, फाउंडेशन वर्क। अब ये फाउंडेशन वर्क, तो अब क्या है कि आप जो है फाउंडेशन वर्क करने से पहले जरा ध्यान दीजिएगा, किसी एक अच्छे ठेकेदार से बात कीजिए, उससे एग्रीमेंट कीजिए, रेट फाइनलाइज कीजिए। और यहाँ पे भी बहुत सारा चीज है कि भाई कि आप जो है विदाउट मटेरियल देते हैं या विथ मटेरियल देते हैं। विदाउट मटेरियल की बात करें तो विदाउट मटेरियल में ठेकेदार आपका बस सेंटरिंग मटेरियल लेकर आएगा, मैन पावर लेकर आएगा, काम करके चला जाएगा, बोले सिविल वर्क की बात कर रहा हूँ। और अगर हम बात करें विथ मटेरियल की, तो यहाँ पे जो है आप मटेरियल का लिस्ट देंगे कि सिविल वर्क और फिनिशिंग वर्क में कौन कौन सा मटेरियल लगाना है, और उसके बाद जो है ठेकेदार उसके हिसाब से आपको मटेरियल ला करके पूरा काम कंप्लीट कर देगा और आपको चाबी हैंड ओवर दे देगा। मतलब पूरा फिनिशिंग के साथ, लकड़ी उकड़ी का सब काम के साथ। आगे हम बात करते हैं। तो फाउंडेशन वर्क करने से पहले अब यहाँ पे है क्या है कि आपको लेआउट की जरूरत पड़ेगा। एज पर ड्राइंग लेआउट करेंगे, कहाँ पे मेरा जो है क्या आ रहा है, फाउंडेशन किधर आ रहा है। फिर उसके बाद जो हम उसको क्या करेंगे, एक्सवेशन का काम कर लेंगे। ये भी हमें फाउंडेशन वर्क में एक्सवेशन काम करेंगे, ठीक है। हमें उम्मीद करता हूँ कि नीचे आपको विजिबल होगा। एक्सवेशन करेंगे हम, यहाँ पे सैंपल आपको दिखाते जाते हैं। एक्सवेशन करने के बाद जो है फिर इसमें अब हम ड्रेसिंग करेंगे। ड्रेसिंग करने के बाद जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है सैंड फिलिंग करेंगे 3 इंची,
इसमें भी सेंट फिलिंग करेंगे, एकदम पूरा बारीकी से हम बता रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा इस चीज को लेकर, मिस मत कीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 इंची का पीसीसी करेंगे, 3 इंची पीसीसी कर दिए, इसमें पीसीसी कर दिए। अब फुटिंग जाली हम यहाँ पे डालेंगे, एज पर ड्राइंग जो भी आपका साइज होगा फाउंडेशन का वो करेंगे। फाउंडेशन लेआउट के बाद हम लोग जो है फाउंडेशन का काम करेंगे, फिर फुटिंग जाली बिछाएंगे, इधर भी जाली बिछा देते हैं। फिर इसमें कॉलम का केज डालेंगे, कॉलम केज हो गया ये, जरा ध्यान दीजिएगा इस चीज को लेकर के। कॉलम केज डाले, फिर अब जितना ढलाई होना है उसको हम लोग ढलाई कर देंगे, ठीक है, ढलाई कर दिए। फिर इसके बाद कॉलम का सेंटरिंग करके फिर अभी हम जो है ग्राउंड लेवल से 1.5 फीट हम लोग क्या करेंगे, 1 फीट 6 इंची हम लोग लेकर चलेंगे प्लिंथ लेवल, ठीक है। प्लिंथ लेवल ले जाने से पहले कुछ चीजें हमको आपको बता, तो वहां तो प्लिंथ बीम 1.5 फीट है, तो यहां से जमीन लेवल पे ही हम लोग क्या करेंगे, बीम दे देंगे 9 इंची का, 9 इंची बाय 9 इंची का प्लिंथ बीम दे देंगे। बीम यहाँ ढलाई कर दिए, तो कॉलम का ढलाई पहले जो है कहाँ तक करना पड़ेगा हमें, बीम लेवल तक। उससे पहले इसमें सब में बैक फिलिंग कर देंगे, जो बालू से कॉलम ढलाई करने के बाद। तो यहाँ तक प्रोसेस समझ गए। तो जमीन लेवल में अगर जब प्लिंथ बीम देंगे तो अगर नीचे अगर आप चाहे तो 1 फीट का ब्रिक वर्क भी खोद करके ब्रिक वर्क कर सकते हैं, या नहीं तो आप इसी के ऊपर पीसीसी कर दीजिए, फिर से बालू भर के पीसीसी कर दीजिए, फिर तब जाकर के आप जो प्लिंथ बीम का ढलाई कीजिए, जरा समझिएगा। फिर ईटा जोड़ाई कीजिए, ईटा जोड़ाई आपको कितना बचा यहाँ पे, ये 9 इंची है तो 9 इंची आपका और बचा, तो 9 इंची ईटा जोड़ाई करेंगे, तब जाकर के हम फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, डीपीसी दे देंगे, डैम प्रूफ कोर्स, ठीक है। डीपीसी देंगे, डीपीसी के बाद जो है फिर अब ब्रिक वर्क करेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, तीसरा है कॉलम एग्जीक्यूशन, कॉलम का आप एग्जीक्यूशन करेंगे। तो कॉलम मैंने आपको बता दिया, कॉलम एग्जीक्यूशन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब ऐसा नहीं कि एक ही बार में कॉलम का हम ढलाई कर दिए, पहले प्लिंथ बीम का बॉटम से चलेंगे, फिर प्लिंथ बीम डालेंगे, फिर उसके बाद जब प्लिंथ डालने के बाद जो है इसको हम लोग जो है 7 फीट हाइट तक उठा सकते हैं, कॉलम को याद रखना चाहिए। 7 फीट कॉलम को हाइट उठा दिए। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, पहले जो है ईटा जोड़ाई कर लेते हैं फिर ब्रिक वर्क करते हैं। तो अब 7 फीट का हाइट में जब ब्रिक लेआउट करेंगे तो हम यहाँ पे मेरा जगह दरवाजा आ रहा है, दरवाजा का एरिया हम छोड़ देंगे, ठीक है, दरवाजा का छोड़ करके फिर तब जाकर के हम लोग जो है ब्रिक वर्क करेंगे, और ये ब्रिक वर्क 3 फीट हाइट तक जाएगा, बस ये ब्रिक वर्क हो गया। तो चौथा पॉइंट है मेरा ब्रिक वर्क, ठीक। तो फिर अब यहाँ पे मेरा एक खिड़की आ रहा है, मान लिया यहाँ पे खिड़की दे दिए, और फिर यहाँ पे हम लोग ईटा जोड़ाई कर दिए, इधर भी यहाँ से ईटा जोड़ाई कर दिए। तो ईटा जोड़ाई कितना आएगा, लिंटल लेवल तक आएगा। ये आपका खिड़की हो गया, ये आपका दरवाजा हो गया, खिड़की दरवाजा तक किए। फिर उसके बाद ब्रिक वर्क किए, ब्रिक वर्क का भी हमें लेआउट करना है भाई, सॉरी खिड़की का भी और दरवाजा का भी, भाई कितना साइज का उसी हिसाब से हम लोग छोड़ेंगे। फिर अब क्या आता है कि लिंटल लेवल में लिंटल बीम हम लोग डालेंगे, जिसका हम लोग का साइज रहेगा 6 इंची, 9 इंची के दीवार पे 9 इंची बाय 6 इंची, 5 इंची के दीवार पे 5 इंची बाय 6 इंची का हम लोग लिंटल बीम डालेंगे। अब लिंटल बीम डालने का क्या फायदा है कि जहां आपका जो है खिड़की है, मान लें उसमें वहां पे आप छज्जा दे सकते हैं 1 फीट 6 इंची का, ये आपको ध्यान में लेकर चलना। और रूम में भी छज्जा दे सकते हैं, और जहां बाथरूम है, बाथरूम के ऊपर स्टोर बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आप जो आराम से जो है छज्जा दे सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका खिड़की लिंटल लेवल तक। फिर आता है क्या, जरा ध्यान दीजिएगा, ज्यादा हाइट तो होगा नहीं। अब फिर ये जो बीम होगा इसके ऊपर, बीम को आपको लेकर चलना कहां तक, ये रूफ बीम का बॉटम तक। मान लीजिए ये रूफ बीम है, रूफ बीम का साइज आपको हम यहाँ पे बता देते हैं, ये अगर ऐसे भी जा रहा रूफ बीम,
रूफ बीम अगर 9 इंची बाय 12 इंची का है, ब्रिक वर्क कर दिए। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे एक ठो वेंटिलेशन भी दे सकते हैं, ठीक है, ये वेंटिलेशन हो गया। तो अब जो है वेंटिलेशन दे दिए। अब इस बीम में जगह ध्यान दीजिएगा, इस रूफ बीम में आपको क्या इंक्लूड रहता है, अगर 9 इंची बाय 12 इंची का है तो इसमें आपका जो है छत भी 5 इंची इंक्लूड रहता है। 5 इंची इंक्लूड है तो कितना मुझे लटक कितना हो गया 7 इंची का, तो यहाँ पे आपका छत 5 इंची यहाँ पे आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में आएगा मेरा रूफ कास्टिंग। ये प्रोसेस से आपको चलना है। और कुछ चीज जो है, अगर हम यहाँ पे एक्स्ट्रा की बात बताओ, जब आप डीपीसी लेवल तक आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्लोरिंग करने से पहले आपको एंटी टर्माइट इस्तेमाल करना है। और साथ ही डीपीसी लेवल में क्या करना है, हमें डॉक्टर फिक्सिट का आता है 101 LW+, इसको आप इस्तेमाल करके उसके ऊपर लेप लगा दे, जैसे कि वाटर प्रूफिंग का काम हो जाएगा आपका। तो अभी हम लोग आ गए कहाँ, सिविल वर्क का यहाँ तक। अब नेक्स्ट जो है कि इसका सेंटरिंग करके हम लोग छत का सेंटरिंग करके छत का ढलाई करेंगे। छत का ढलाई करेंगे प्रॉपर तरीके से, लटक बीम का भी डिटेल देंगे। अब ऐसा ना कि बस लटक बीम ना दें, लटक बीम देना ही है, याद रहना चाहिए। फिर उसके बाद रूफ ढलाई में आपका बीम का सरिया बांधेंगे, तब जाकर के हमें जो है छत का सरिया बांधना है, तब उसको एक दिन जो है पूरा करके ढलाई कर देना है। ढलाई करने के बाद जो है पॉन्डिंग कर देना है इसको, और इसमें जो है वाटर भर देना है। ये वाटर क्यूरिंग कितना दिन रहेगा, 10 to 14 डेज। और ये सेंटरिंग जो रिमूव करेंगे, डी सेंटरिंग करेंगे आपका 14 से 21 डे के अंदर आप जो है डी सेंटरिंग पूरा कर लीजिएगा। ये हो जाने के बाद छठा पॉइंट जो नेक्स्ट प्लिंथ बीम हो गया। अच्छा, प्लिंथ बीम हम यहाँ पे लिखना भूल गए, तो फाउंडेशन वर्क हो गया, कॉलम वर्क हो गया, यहीं पे आपको जो है एक डाल दीजिए। चौथा में प्लिंथ बताया तो हूँ, लेकिन यहाँ लिखना भूल गया। पांचवा, छठा और सतमा पॉइंट है वाटर क्यूरिंग को लेकर के। वाटर क्यूरिंग मैंने बता दिया। और 8वां पॉइंट जो है नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक एंड प्लम्बिंग कंसील पाइप। कंसील पाइप आपको रूफ में भी देना है, कंसील पाइप आपको वॉल में भी देना है, कंसील पाइप आपको जो है बाथरूम में, प्लम्बिंग की बात करें तो बाथरूम में भी देना है, और इलेक्ट्रिक का भी देना है। ये सब हो जाने के बाद 9वां पॉइंट आता है कि भाई इसमें और साथ ही जो है यहाँ पे 9वां पॉइंट है डोर एंड विंडो फ्रेम फिक्सिंग को लेकर के। डोर विंडो फ्रेम फिक्स करेंगे, तब जाकर के 10वां पॉइंट में आप प्लास्टर शुरू करेंगे। चाहे वो जितने भी कंसील वर्क हो जाए, डोर विंडो फ्रेम फिक्सिंग हो गया, प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल का कंसील पाइपलाइन हो गया, सब कुछ हो गया, मॉडुलर बॉक्स सब कुछ लगा दिए, तब प्लास्टर शुरू करेंगे। और प्लास्टर हो जाने के 30 दिन बाद तब आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका। अगर हम 11वां पॉइंट की बात करें तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों, अब प्लास्टर हो गया, प्लास्टर बाद आएगा टाइल्स लगाने का। फिर आपको जो अपने घर में प्रॉपर तरीके से जो है टाइल मंगवा लीजिए। इसी बीच में आपको जो टाइम बचेगा, टाइल सिलेक्शन करके टाइल मंगा लीजिए। और जो है टाइल में आपका जो है फ्लोर टाइल हो गया, स्कर्टिंग हो गया फ्लोर का, प्लस आपका जो है ये किचन का वॉल टाइल हो गया। किचन में जो है प्लेटफॉर्म होता है, उसमें सिंक, उसमें जो ग्रेनाइट लगाना है। फिर आपका जो है बाथरूम में फ्लोर एंड वॉल लगाना है, और स्टेयरकेस में भी ग्रेनाइट लगाना है। तो टाइल का काम ये आपको पूरा करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पेंट का काम। अब ये पेंट का काम को लेकर के इसका प्रोसेस है कि भाई जब टाइल लगाते लगाते आपका 10 दिन तो कम से कम 30 दिन तो हो ही जाएगा लगभग, तो तब पाएगा पेंट के काम के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको जरा ध्यान दीजिएगा इसमें।
2 कोट पुट्टी करना पड़ेगा, उसको घिसाई करके फिर प्राइमर मारना पड़ेगा, करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है 2 कोट पेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सारा चीज हो गया आपका पेंट का काम। नेक्स्ट है 13 में सैनिटरी वर्क। तो उसके बाद अपना घर में जो है बाथरूम का, किचन का, सबका सैनिटरी वर्क शुरू कर दीजिए, और साथ ही जो बाहर का प्लम्बिंग का भी काम शुरू कर दीजिए। और फिर उसके बाद जो है ऊपर में जो है टेरेस के ऊपर जो टंकी रखेंगे पानी का, उससे कनेक्शन कर दीजिए, इनलेट जो भी आएगा, और आउटलेट को आप जो सेप्टिक टैंक से कनेक्शन कर दीजिए सैनिटरी का। तो यहाँ पे आपको जो है प्लम्बिंग का फिर से आपको काम आएगा। ठीक है, तो आप चालू करके चेक कर लीजिए एक बार में कोई तरह की दिक्कत है कि नहीं। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रिक वर्क का। इलेक्ट्रिक में आप इसी समय आप जो है पेंट फाइनल फिनिशिंग मत मारिएगा, जब सैनिटरी प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल हो जाएगा तब जाकर के आपको जो है प्राइमर और पेंट करना है। तो इलेक्ट्रिक वर्क में जो है आपका वायरिंग खींचिए, फिर उसमें जब बोर्ड लगाइए, ये पूरा प्रोसेस आपको इलेक्ट्रिक वर्क में चलना है। नेक्स्ट आता है, सबसे लास्ट में भी जा सकते हैं, पहले भी जा सकते हैं, डोर एंड विंडो का फिक्सिंग। और 7वां पॉइंट है डोर विंडो। आप जो है शटर लगा, डोर विंडो का शटर जो है, क्योंकि ये सब चीज काम होने के बाद ही होता है, फिनिशिंग के बाद ही। और फिर उसके बाद जो है आपका आता है फाइनल कंप्लीशन, जिसको आप हैंडओवर का बोल सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका घर को लेकर के। सिविल वर्क मैंने बता दिया, फिनिशिंग वर्क मैंने बता दिया। तो अगर ऐसे तरीके से चलेंगे तो आपका घर तैयार हो जाएगा, और आप अपना जो है, हाँ इसमें भी मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर को भी दे सकते हैं, खुद भी का, अगर आपके पास समय है खुद भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पूरा जो है स्टेप बाय स्टेप जो मैं बताया वो आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले मुझे क्या करना क्या नहीं करना। ठीक है, और अगर इस वीडियो अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप हमसे क्वेश्चन से पूछ सकते हैं, और इसका पार्ट बाय पार्ट अलग अलग बहुत सारा वीडियो बना हुआ वहां भी देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए जरूर इसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस ये होता है, जब सिविल इंजीनियरिंग पर कोई नया वीडियो आपके लिए लेकर आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।